स्टूडेंट्स, अभी हमने पिछले वीडियो में 1.1 के कुछ एग्जाम्पल्स की एक एग्जाम्पल किया था। इसके अलावा प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, पूर्णांक और वास्तविक संख्या के बारे में चर्चा की थी। अब हम इसके आगे एग्जाम्पल नंबर 1 के आगे एग्जाम्पल नंबर 2 का अध्ययन करेंगे, जिसमें देखिए, दिखाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप का होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का होता है। ऐसे सवाल में आपको सबसे पहले क्या करना है, ये देखना है q का गुणा किससे है। तो यहाँ q का गुणा 2 से है, तो q का 2 से गुणा है तो उसे b मानिए। जो q का गुणा में है उसे b मानिए। तो माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है तथा b बराबर 2। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q बड़ा बराबर 0 के लिए, जिसे अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, a बराबर bq + r में b का मान 2 रखिए। q का जिससे गुणा है वो b मानना है और b की जगह 2 रखिए, तो a बराबर आ गया 2q + r। r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 2 से छोटा होगा। तो आप अगर 2 का भाग दे रहे हो तो शेषफल होगा या तो 0 या 1, मतलब b से 1 कम तक शेषफल का मान होगा। तो अगर r बराबर 0 हम यहाँ रखते हैं तो a बराबर 2q में 0 जोड़ो तो 2q आ गया, और अगर 1 रखते हैं तो a बराबर आ गया 2q + 1। यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है। क्यों है सम पूर्णांक? q में किसका गुणा है? 2 का गुणा है। आप किसी भी संख्या को 2 से गुणा कीजिए, तो चाहे वो स्वयं सम हो या विषम हो, उस संख्या में अगर 2 का गुणा करोगे तो वो कैसी संख्या बन जाएगी? सम संख्या बन जाएगी। तो 2q क्या है? सम पूर्णांक। साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम होगा या विषम होगा। तो यहाँ ये जो संख्या है, सम में 1 जोड़ा तो क्या बना? विषम बना। तो इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 2q + 1 के रूप का ही होगा। तो सम तो होगा 2q के रूप का और विषम होगा 2q + 1 के रूप का। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 2। अब है एग्जाम्पल नंबर 3। दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है, जहाँ q एक पूर्णांक है। तो इसमें कैसे करेंगे? सबसे पहले देखिए q में किसका गुणा है? q में गुणा है 4 का, तो 4 हम b को मानेंगे। तो सब शुरुआत जैसे वहाँ की थी सेम वहाँ यहाँ है कि माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर 4 है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन इक्वल 0 के लिए a बराबर bq + r में b के स्थान पर क्या रखोगे? 4 रखोगे। तो a बराबर आ गया 4q + r, जहाँ r का मान 0 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा होगा। तो r के संभावित मान क्या क्या होंगे? 0, 1, 2 और 3, मतलब जो b का मान है उससे 1 कम तक आना है यहाँ। तो ये 0, 1, 2, 3 हाँ यहाँ रखो। तो 0 रखा तो 4q आ गया, 1 रखा तो 4q + 1 आ गया, 2 रखा तो 4q + 2 आ गया, 3 रखा तो 4q + 3 आ गया। तो अर्थात a संख्याओं 4q, 4q + 1, 4q + 2, 4q + 3 के रूप का हो सकता है। चूंकि एक विषम पूर्णांक है इसलिए यह 4q, 4q + 2 के रूप का नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि ये दोनों 2 से विभाज्य हैं। मतलब 4q में अगर आप 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा? 2q। तो जब 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो वो संख्या कैसी होगी? सम संख्या होगी। तो सम संख्या में 2 जोड़ोगे वो भी सम संख्या कहलाएगी। तो जब ये दोनों ही सम संख्या हैं तो क्या क्या बच गई? 4q + 1 और 4q + 3। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होगा। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 3। अब है एग्जाम्पल नंबर 4। तो देखिए क्या है, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियाँ और 130 बादाम की बर्फियाँ हैं। वह इनकी ऐसी ढेरियाँ बनाना चाहती हैं
कि प्रत्येक ढेरी में बर्फियों की संख्या समान रहे तथा ये ढेरियां बर्फी की परात में न्यूनतम स्थान घेरे। इसके लिए प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियां रखी जा सकती हैं। तो इसमें आप देखिए कि आपके पास काजू की बर्फ़ी एक जगह है और बादाम की बर्फ़ी एक जगह है, ढेरियाँ समान रहनी चाहिए। तो क्या करें, हमें ये तो कन्फर्म है कि हमारा आंसर 420 और 130 से कम ही आएगा, ज़्यादा तो आ नहीं सकता। तो अगर हम ज़्यादा से कम पर आएँ तो HCF याद करना पड़ेगा, और कम से ज़्यादा पर जाएँ तो LCM यानी लघुत्तम निकालना पड़ेगा। तो हमें हमारा उत्तर ये तो कन्फर्म है कि 420 और 130 से कम आएगा। तो इसके लिए क्या करें हम, इसके लिए हम प्रत्येक ढेरी में कितनी बर्फियाँ रखी जा सकती हैं, इसके लिए हमें 420, 130 का यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करना होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले ये देखिए कि बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है। तो बड़ा तो है 420 और छोटा है 130। 420 में 130 का भाग दीजिए। जब से सबसे पहले A में B का भाग देंगे, तो भाग दिया तो हमने देखा कि वो गया 3 बार और शेष फल बचा हमारा 30। अब क्या करें, अब B में R का भाग दीजिए, B में R का। तो 130 में 30 का भाग दीजिए, 4 बार गया, शेष फल बचा 10। पुनः 30 में 10 का भाग दीजिए, 3 बार गया, शेष फल 0। तो आप यहाँ देखें कि अंतिम भाजक क्या है अपना 10, इसलिए HCF क्या हुआ 10। अर्थात प्रत्येक प्रकार की बर्फियों के लिए मिठाई विक्रेता 10-10 की ढेरी बना सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 10 हो गया। तो ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4। अब हम एग्जाम्पल के बाद स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली नंबर 1.1। तो 1.1 में देखिए जो पहला क्वेश्चन है उसमें 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट में हमें HCF याद करना है। 135 और 225। तो बड़ा कौन सा है 225। तो पहले लिखिए कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तत्पश्चात बड़े में छोटे का भाग दीजिए, यानी A में B का भाग दीजिए। 1 बार गया, 90 शेष फल 0 नहीं है। अब B में R का भाग दीजिए, 135 में 90 का दीजिए, 1 बार गया, शेष फल क्या बचा 45। पुनः 90 में 45 का भाग दीजिए, 2 बार गया, शेष फल 0। तो शेष फल 0 होते ही अपना सवाल कंप्लीट हो गया। क्या कि अंतिम भाजक 45, शेष फल 0। तो HCF भी क्या प्राप्त हुआ 45। दूसरा 196 और 38,220। तो 38,220 में 196 का भाग दिया हमने, वो गया 195 बार। सीधा मतलब पूरा भाग जा रहा है इसमें, क्योंकि इसमें शुरू में ही शेषफल क्या बच रहा है 0 बच रहा है। तो जब शेषफल 0 बचा तब अंतिम भाजक था 196, इसलिए आपका HCF भी प्राप्त हुआ 196। तीसरा क्वेश्चन है 867,255। तो 867 बड़ा है 255 से, तो हमने 867 में 255 का भाग दिया, 3 बार गया, शेष बचा 102। 255 जैसे ही मतलब पहले स्टेप में हमने देखा कि शेष 0 नहीं है, तो दूसरे स्टेप से B में R का भाग दिया। 255 में 102 का भाग दिया, कितनी बार गया 2 बार, शेषफल 51। तो शेषफल अभी भी 0 नहीं है, तो 102 में 51 का भाग दीजिए, कितने बार गया 2 बार, शेषफल क्या बचा 0। तो अगर अंतिम शेषफल 0 है तब हमारा अंतिम भाजक था, मतलब शेषफल 0 होने पर अंतिम भाजक है 51। तो HCF क्या प्राप्त हुआ 51। तो आपका आंसर हो गया इस सवाल पहले के थर्ड का 51। आज हम पढ़ाएंगे अब 1.1 के शेष प्रश्नों को। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1.1 के एग्जाम्पल किए थे और क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो देखिए अब स्टार्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 2। दिखाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1
कोमा 6q प्लस 3 कोमा 6q प्लस 5 के रूप का होता है। तो इसमें हल ले रहे हैं हम। माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर 6। ये 6 क्यों लिया हमने? आप ये देखिए q में किसका गुणा है? q में गुणा है 6 का, तो q में जिसका गुणा है वही b मानना है। तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए, मतलब बड़ा या बराबर 0 के लिए a बराबर 6q प्लस r, वो कैसे आया? हमने पढ़ा है a बराबर bq प्लस r यूक्लिड विभाजन में, तो b के स्थान पर रख दिया 6। b क्या है? भाजक। तो b से जस्ट एक कम, मतलब 6 से एक कम है 5, तो r का संभावित मान मतलब शेषफल है 0 1 2 3 4 5, क्योंकि जब आप 6 का भाग दे रहे हो तो शेषफल 6 से छोटा ही आएगा। तो शेषफल कौन कौन से आएंगे? 0 1 2 3 4 5, तो यानी r का मान 0 या 0 से बड़ा और 6 से छोटा होगा। अब ये सभी मान आप यहां रखिए, यहां आप लिख सकते हो r के ये मान रखने पर 0 रखा तो 6q, 1 रखा 6q प्लस 1, 2 रखा 6q प्लस 2, 3 रखा 6q प्लस 3, फिर इसी तरह 6q प्लस 4, और r का मान जब 5 रखा तो आ गया 6q प्लस 5। प्रश्न में a क्या माना है हमने? यहां धनात्मक विषम पूर्णांक, तो विषम पूर्णांक में आप 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 इन तीनों को तो रख ही नहीं सकते। क्यों? ये इसके रूप का तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये 3 और 2 से विभाज्य है, क्योंकि 6q में 2 को भाग जा ही रहा है, क्योंकि q में सम संख्या के गुणा किया, तो जब सम संख्या के गुणा करोगे तो वो सम ही आएगा। और सम संख्या में सम संख्या जोड़ोगे तो ये भी सम संख्या है, 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 तो सम संख्या में सम संख्या ऐड करोगे तो सम ही प्राप्त होगी। तो जब ये तीनों ही 2 से विभाज्य बच गए, यानी 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4, जब ये तीनों 2 से विभाज्य हैं तो बाकी शेष कौन कौन से बच गए? 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5। तो कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक इन तीनों के अलावा जो बच गए इस रूप का होगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब है क्वेश्चन नंबर 3। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च का मतलब है जो हमने कभी देखा हो 26 जनवरी या 15 अगस्त को जो कदम ताल चलता है, वो कदम ताल का मतलब मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? तो हमने पिछले वीडियो में बताया था कि ज्यादा से कम पर आएंगे तो एचसीएफ ज्ञात करेंगे और कम से ज्यादा पर जाएंगे तो एलसीएम ज्ञात करेंगे। तो अब हमें क्या करना है? स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए हमें 616,32 का एचसीएफ ज्ञात करना होगा। तो पहले वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करो। पहले जो बड़ा है जो छोटा है उनको लिखो। 616 32 से बड़ा है, तो 616 में 32 का भाग भी देकर दिखाया हमने कि 32 एकम 32, 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2, अब ये 6 उतारा 296 में 32 का भाग 9 पर गया, ये 32 नाम 288, शेषफल बच गया 8। अब मतलब 616 में 32 का भाग 19 बार गया और शेषफल है 8। शेषफल शून्य नहीं है तो क्या करेंगे? बी में आर का भाग, 32 में 8 का भाग देंगे दोबारा, तो वो गया 4 बार और शेषफल है 0। तो शेषफल आ गया 0। तो अंतिम भाजक क्या था? 8। तो एचसीएफ क्या हो गया? 8, अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या हो गई 8। तो इसका मतलब आपके सवाल का आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया 8। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। यूक्लिड विभाजक प्रमेय का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1
के रूप का होता है। तो अगर आपने ये क्वेश्चन बुक में देखा तो आप देखेंगे कि बुक में एक हिंट लिखा हुआ है, वो हिंट पेपर में नहीं मिलेगा, वो हमें याद रखना पड़ेगा। तो पहले तो वो हिंट देखिए क्या है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो पहले तो ये हमने हिंट बुक से उठाया और एज इट इज छेप दिया। अब इन तीनों संख्याओं का हमें वर्ग करना है और वर्ग कर कर ये दिखाना है कि ये जो आपका वर्ग था वो 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो देखिए 3q का वर्ग, वर्ग का मतलब है किसी संख्या को 2 बार गुणा करना, और घन का मतलब है उसी संख्या को 3 बार गुणा करना। तो 3q का 3q से मतलब 3 का वर्ग तो 9 आ गया, q का वर्ग q स्क्वायर। हमें क्या चाहिए 3m, तो 3 तो अलग करो और बाकी इसमें 3 का भाग दो, 9q स्क्वायर में 3 का भाग दो, तो ये आ गया 3q स्क्वायर। जो ब्रैकेट में है उसे m मान लो, जहां m बराबर 3q स्क्वायर। अब अगला है 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो 3q प्लस 1, तो इसको तो मान लीजिए a और इसको मान लीजिए b। a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइए जो कक्षा नंबर 9 में पढ़ा था हमने, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो a स्क्वायर का मतलब तो है 3q का वर्ग प्लस 2ab में 2, a की जगह 3q, b की जगह 1 प्लस b का होल स्क्वायर। अब 3q का वर्ग तो ऊपर की तरह है 9q स्क्वायर, 2 तिया 6q प्लस 1 का वर्ग, 1 को 1 से गुणा कीजिए 1 आ गया। क्या चाहिए हमें इसमें 3m प्लस 1, तो 3m मतलब आप 3 को मान लीजिए, तो इन दोनों में से 3 को मान लीजिए, तो 9 और 6, अच्छा 9q स्क्वायर में 3 का भाग दीजिए। तो जैसे यहां 9q स्क्वायर में 3 का भाग दिया था, 3q स्क्वायर लिखा था, तो 9q स्क्वायर में 3 का भाग दो, 3q स्क्वायर आ गया। देकर भी दिखा सकते हो, 9q स्क्वायर में 3 का भाग दिया तो 9 से 3 तो 3 बार कट गया, तो ये बच गया 3q स्क्वायर। 6q में 3 का भाग दिया तो 2q आ गया और प्लस 1 एज इट इज रखा हुआ है। अब जो ब्रैकेट में है उसे भी आप m मानिए, तो ये बन गया 3m प्लस 1, जहां m बराबर 3q स्क्वायर प्लस 2q। तीसरी संख्या है हमारी 3q प्लस 2, पहली को a मानिए दोबारा, दूसरी को b मानिए, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, a स्क्वायर प्लस 2ab, a के स्थान पर 3q, b के स्थान पर 2 प्लस b स्क्वायर। तो 3q का वर्ग है 9q स्क्वायर, 2 तिया 6 दूनी 12q और 2 का वर्ग 4। तो अब ये हमने वापस देखा तो 3m या 3m प्लस 1, तो प्लस 1 आना चाहिए। तो प्लस 1 के लिए 4 को तोड़िए 2 भागों में, 4 को लिखिए 3 प्लस 1, ताकि आप इन तीनों में से 3 कॉमन ले सकें। कॉमन का दूसरा नाम है भाग देना, तो इनमें हमें 3 कॉमन लेना है। तो 9q स्क्वायर में 3 का भाग जैसे ऊपर था 3q स्क्वायर, 12q में 3 का भाग दिया 4q, 3 में 3 का भाग दिया 1 आ गया, और जो बाकी 1 बचा हुआ है वो अलग। अब जो ब्रैकेट में है उसे भी आप m मानिए, तो ये बन गया 3m प्लस 1। तो यहां देखिए 3m, यहां देखिए 3m प्लस 1, और यहां भी देखिए 3m प्लस 1। अब हम लिख सकते हैं कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m, 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो इसमें ये सूत्र काम आया, इसे आप याद रखिएगा। इसके तत्पश्चात क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। तो इसके लिए कैसे बताएं? तो पहले तो हमें वही
हिंट जो हमने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा था वही क्वेश्चन नंबर 5 में लिखना है। माना x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2 के रूप में लिखा जा सकता है। तो इसमें एक सूत्र काम आएगा, क्योंकि हम यहां क्या कर रहे हैं, घन का मतलब क्या होता है, किसी संख्या का उसी से 3 बार गुणा करना। तो a प्लस बी की घात 3 का सूत्र काम आएगा, यहां ये था, यहां ये है, a प्लस बी की घात 3 बराबर a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। तो पहले 3q की घात 3 कीजिए, जो पहला है ये 3q, ये 3q, 3 को 3 बार गुणा करो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27 q की घात 3। हमें क्या चाहिए, 9m। तो 9 अलग, और जो बाकी बच गया 27 में 9 को भाग दो, तो ये बच गया 3q की घात 3। तो जो बच गया, इसमें 9 का भाग देने के बाद जो बच गया उसे आप m मानिए। अब 3q प्लस 1 की घात 3 कीजिए, पहले को a और दूसरे को b मानिए। अब सूत्र में रखिए a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b, a की जगह 3q और b की जगह 1 सूत्र में रखना है, प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। तो 1, 2 और 3 पदों में से आप 9 कॉमन लीजिए, क्योंकि हमें 9m प्लस 1 दिखाना है। तो 9 कॉमन लिया हमने, तो यहां 27 q की घात 3 में 9 को भाग दो, मतलब 27 में 9 को भाग दिया तो 3 बार गया, तो 3q की घात 3। यहां भी 27 में 9 का भाग दिया तो 3q स्क्वायर, और यहां 9q में 9 का भाग दीजिए तो केवल q आ जाएगा। अब जो ब्रैकेट में बचा है उसे m मान लीजिए, ताकि ये आ जाएगा 9m प्लस 1। इसी तरह नीचे a प्लस बी की घात 3 दोबारा लगाइए 3q प्लस 2 में, तो ये a के स्थान पर और ये b के स्थान पर। तो a प्लस बी की घात 3, a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस b की घात 3। तो ये आ गया, 3 को 3 पर गुणा करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 की घात 3, 3 का वर्ग करो, 3 तिया 9, 9 तिया 27 दूनी 54q स्क्वायर, 3 तिया 9, 2 का वर्ग हो जाएगा, 2 गुणा 2 4, तो 9 चौक 36q प्लस 2 को 3 बार, 2 गुणा 2 यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। अब आंसर क्या लाना है, 9m प्लस 8। तो 1, 2, 3 तीनों पदों में 9 कॉमन लीजिए, 27 में 9 का भाग 3 बार, 54 में 9 का भाग 6 बार, 36 में 9 का भाग 4 बार। अब जो ब्रैकेट में बचा उसे क्या लिखेंगे, m। तो यहां से यहां तक जो ब्रैकेट में बचा उसके स्थान पर लिख दीजिए 9m प्लस 8, m का पूरा पूरा मान लिख दीजिए। अर्थात किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8 के रूप का होता है। सवाल इसमें वर्ग किया था, इसमें घन किया है। वहां a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा था, यहां a प्लस बी की क्यूब लगेगी, बाकी कोई अंतर नहीं है। अब अगले वीडियो में हम 1.2 के एग्जाम्पल्स करेंगे, फिर मिलेंगे। थैंक यू।